नेशनल फ्लैग गांधी मूर्ति बेलून যোগেদি আমি এটা বাৰ্তা দিব বিচাৰিছো যে সদায় থাকিব বিচাৰো অহিংসৰে সমাজ কৰিব বিচাৰো আৰু বেআইনী অস্ত্ৰ বা হিংসাৰ বিৰুদ্ধে নিখিল বড়ো আমি গণতান্ত্ৰিক পন্থাৰে বড়ো জাতিক আগুৱাই নিয়াৰ কাৰণে আমি 100% কাম কৰিম আৰু বড়ো জনগোষ্ঠী সকলো লোকে সেই ক্ষেত্ৰত সকলো সংকল্পবদ্ধ আৰু এটা কথা আমি আজি এই কাৰ্যসূচীৰ যোগেদি আমি বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব বিচাৰিছো যে বড়ো জাতিৰ কোনো এটা লোকৰ এটা সিংগল মানুহৰ ওচৰত যাতে কোনো বন্দুক বাৰুদ নাথাকে বেআইনী অস্ত্ৰ যাতে নাথাকে আৰু বেআইনী অস্ত্ৰ লৈ পেলাই সুদীৰ্ঘ সময়ত যিবিলাক হিংসা আমাৰ জাতিৰে ক্ষতি হৈছে আৰু আমাৰ সমাজখন ধ্বংস হৈছে সশস্ত্ৰ সংগ্ৰাম অধিকাৰৰ কাৰণে চলিছে সেই সংগ্ৰাম পাতনি মেলা হ'ল আৰু আমি শান্তি চুক্তি পালোঁ অধিকাৰ পালোঁ আৰু আগন্তুক দিনত কোনোবা মানে বেআইনী অস্ত্ৰ লৈ পেলাই এটা মানে গণ্ডগোল কৰিব বা হিংসা কৰিব এইটো আমি কেতিয়াও নিবিচাৰোঁ ইয়াৰ কাৰণে বড়োভূমিৰ ৰাইজ অসমবাসী ৰাইজ আৰু ভাৰতবাসীৰ ৰাইজক বিশ্ববাসীৰ ৰাইজক আমি এটা বাৰ্তা শান্তিৰ বাৰ্তা বা আমি এই মানে যি মানে অহিংসাৰ বাৰ্তা আমি আজি লৈ পেলাই এই কাৰ্যসূচী আমি মুক্ত পাব লাগে য'ত মানে বেআইনী অস্ত্ৰ আৰু হিংসাই আমাৰ সমাজত বিভিন্ন আমাৰ সমাজত हाबाफारि उनाव मोनसे हाबाफारि थारैनो जों लाखिदों जे जोङो गोजोन आरो अहिंसानि थाखाय सागान होनाय दुनिया भर में लोगों ने अपना आदर्श माना है क्योंकि पिछले हजारों सालों में हमने अपनी हिंसा करके लड़ाई करके अपने हक को लेने की कोशिश की मगर वो नहीं मिला। खाली जो मजबूत लोग थे बलवान लोग थे उन्होंने हम पे राज किया है। पर अहिंसा एक ऐसा रास्ता है जिससे कि गरीब से गरीब आदमी भी अपनी बात को रख सकता है। तो इसलिए आपसू का और जो परिस्थितियां हैं अभी बोडोलैंड की या आसाम की या नॉर्थ ईस्ट की जहां पर शांति की बात करना बहुत बड़ी करेज की बात है। तो इस शांति के काम में शांति के प्रयोग में आपसू इतनी बड़ी गांधी जयंती पर रैली कर रहा है जब दुनिया के 250 से ज़्यादा देशों ने गांधी जी के बर्थडे को 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे माना क्योंकि दुनिया जानती है कि अगर इस दुनिया को जीना है रहना है तो केवल गांधी जी के अहिंसा और सत्य के रास्ते पर चलकर ही रह सकता है। और ये लोकतंत्र जो है तब तक कामयाब नहीं होगा जब तक कि समाज में शोषण बंद नहीं होगा। हम यही देखते हैं कि जितने मिलिटेंट्स हैं आर्म फोर्सेस हैं हम हथियार तो उठा लेते हैं और उस हथियार की उठाने की जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा है और उससे अपना जो एम है ऑब्जेक्ट है
वो कभी हासिल नहीं होता। इसलिए अंत में जाके सभी आर्म्ड फोर्सेस को, मिलिटेंट्स को हथियार डालने पड़ते हैं, उन्हें कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, समझौता करना पड़ता है, पीस डायलॉग करना पड़ता है और पीस डायलॉग की टेबल पे आना पड़ता है।